मुंबई का एक बार रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र वहां पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, सुबह से आप तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, इस वक्त वहां पर कैसा माहौल है और किस तरह से भगवान शिव को, अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश में हैं तमाम श्रद्धालु? देखिए, आपको बता दें कि गुड न्यूज़ टुडे की टीम हर उस धर्म स्थल पर पहुंचती है जहां पर श्रद्धालु और भक्त एक बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं। मैं जहां मौजूद हूं, मुंबई का घाटकोपर इलाका है। जंगलेश्वर मंदिर के नाम से ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 200 साल पुरानी इसकी पौराणिक कथा भी। कहते हैं कि पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था, जानवर भी आया करते थे और यहाँ पर अचानक ही शिवलिंग स्थापित कर दी गई और उसके बाद से इस मंदिर का नाम जो है जंगलेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया है। आप देखिए किस तरीके से बड़े ही अस्थिले से, बड़े ही आराम से लोग भक्ति में हुए हैं। बाकायदा जो है बाबा का दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद आरती भी यहाँ पर करते हैं और जब तक इच्छा होती तब तक भगवान श्री शंकर जी के परिसर में यहाँ पर लोग मौजूद हो जाते हैं। ऐसा भी कई लोगों का यहाँ मानना है कि जब भी कुछ जंगलेश्वर महादेव मंदिर से बाबा से मांगा जाता है तो वो पूरी हो जाती है और यही वजह है कि एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पर भक्तों की बाबा तक पहुँची हुई है। थोड़ा सा भीतर आकर मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगा कि वो बताएं और दिखाएं और दर्शन कराएं श्री जंगलेश्वर महादेव मंदिर का। बाकायदा पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं और हर कोई जो हार फूल ले आ रहा है वो पंडित जी को सौंपता है। पंडित जी बाकायदा पूजा अर्चना करके जो है प्रसाद वापस से भक्त को लौटा देते हैं और इस तरीके से प्रक्रिया शुरू है। खास बात यह है कि आज मुंबई में सुबह से ही अच्छी खासी बारिश हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन आसपास जहाँ भी शिवलिंग है वहाँ पहुँच रहे हैं और अपने श्रावण के इस सोमवार को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें मुंबई की तमाम उन मंदिरों में देखी जा रही है जहां भोले बाबा की सेवा करने, भोले बाबा का प्रसाद लेने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। बड़ी शांति से एक बार हर हर महादेव, फिर एक बार ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो देखा कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है फिलहाल महादेव जंगलेश्वर हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें धर्मेंद्र सामने आ रही हैं, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो या फिर खुद जो तस्वीरें आपने दिखाई। धर्मेंद्र, हमारे साथ राज जी भी बने हुए हैं। राज जी, देखिए आज के इस पावन अवसर की तस्वीरें हमारे सहयोगी तो दिखा ही दे रहे हैं अलग अलग मंदिरों से, लेकिन आपसे आज के इस पावन दिन के बारे में समझना चाहेंगे। साथ ही ये भी समझाएगा राज जी, जो कामिका एकादशी है उसका संयोग आज के दिन कितना लोगों को फल देगा? संयोग बन रहे हैं और आज के दिन के बारे में मैं खास करके देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के बारे में वर्णन करूं। मैं बार बार कहता हूं कि उतना सामर्थ्य हम सभी के शब्दों में नहीं है। मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं जयंती का, और मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं कि मैं कई बार आपके यहाँ आकर के कह भी चुका हूं कि अगर हमारे टीवी को पवित्र करने का किसी ने काम किया है ना बिना गंगा जल के, तो शायद जयंती ने किया है। इतनी सुंदर दृश्य, इतनी सुंदर तस्वीरें आप सभी के सहयोग से और हम सबको देखने को मिलती है, तो इसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर वाकई में जीएनटी पूरे दिन घर में चला दिया जाए तो घर के अंदर पूरी पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब अगर मैं भगवान शंकर के बारे में बात करूं, वेद कहता है असत गिरिशम स्यात कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखित यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदप्तो गुणानाम पारम नयाति। वेद कहता है कि यदि माता सरस्वती समुद्र को स्याही बना करके और उसके साथ जितने भी वन की लकड़ियां हैं उनको कलम बना करके माता सरस्वती निरंतर लिखती रहे तो तदपितो गुणानाम पारम नयाति। भगवान शंकर के गुण को लिखना संभव नहीं। आखिर क्यों संभव नहीं है और आज लोग इतना मंदिरों के अंदर क्यों जाते हैं? अगर मैं बात करूं तो शायद सोमवार की जो भगवान शंकर की पूजा है उसमें बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक सभी लोग करते हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग यज्ञ जप साधे। यदि आपको आपके इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करना है तो बिना भगवान शिव की कृपा के संभव नहीं है। दूसरा, ये जन्म हमको प्राप्त किस लिए होता है? हमारे पूर्व जन्म कृत कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में सुख और दुख प्राप्त होता है। जनरली हम लोगों से सुनते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ खराब किया नहीं, फिर हम इतने कष्ट क्यों देख रहे हैं? और वो पूर्व जन्म कृत्य अगर पाप कर्म को नष्ट करने का किसी के अंदर सामर्थ्य है, एकमात्र भगवान शिव है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
श्री रामचरितमानस प्रमाणित करता है, रामायण प्रमाणित करता है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी और भाभी उमेड़ सके त्रिपुरारी। एक और सगुप्ता जी एक बात बता देता हूं, क्यों भगवान शंकर को लोग इतना प्रेम करते हैं, क्यों शिवालयों में सोमवार को भीड़ लगती है। भगवान शिव आपको तब स्वीकार करता है जब इस दुनिया में आपको कोई स्वीकार नहीं करता है। व्यक्ति के मृत्यु के बाद, उसको जला देने के बाद उसकी राख को लोग घर में लेकर के आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भगवान शिव उनको अपने शरीर पर मल लेते हैं, तो भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं। आपके एक और प्रश्न का उत्तर, आपने कहा दोनों के महत्व को आज बताइए। कामिका एकादशी है आज, श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कही जाती है। भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशी में से एक है। आज अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग है, बार बार आप लोग दिखा भी रहे हैं। शास्त्र कहता है कि सिर्फ कामिका एकादशी के व्रत इत्यादि को कर लेने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और अगर वो सोमवार के दिन पड़ गई तो मोक्ष और भोग दोनों एक साथ प्राप्त करने का, सांसारिक सुख और परलोक के सुख को एक साथ प्राप्त करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। जी गुप्ता जी।